हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। हमारी सोसाइटी में कुछ लोग कभी कभी इस तरह की हरकतें कर जाते हैं कि एक पूरा समाज, एक पूरी सोसाइटी पूरी तरह से असल में बदनाम हो जाती है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो अपनी सगी यानी सगी बहू अपने बेटे की सगी पत्नी के साथ में जबरदस्ती करता है, यानी उसके साथ में संबंध बनाने की कोशिश करता है। और यहीं से शुरुआत होती है एक ऐसे कत्ल की कि एक शख्स की तो हत्या हो जाती है और पूरी 3 जिंदगियां जिंदगी भर के लिए बर्बाद हो जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आज की सच्ची घटना को आप तक पहुंचाने के लिए आपको लेकर चलता हूं राजस्थान का एक जिला लगता है जिसका नाम है बांसवाड़ा। जिला बांसवाड़ा में 23 यानी 22 अप्रैल को पुलिस को कुछ लोग फोन करते हैं कि भरतपुर रोड पर एक लाश है, वो भी प्लास्टिक के बैग में पूरी तरह से पैक्ड है। अब पुलिस सीधा मौका वारदात पर पहुंच जाती है। अब पूरी तरह से उस लाश की जो शिनाख्त है पुलिस वो करने की कोशिश करती है। आजू बाजू के तमाम लोगों से बातचीत की जाती है। बातचीत के दौरान और बातचीत करने के बाद पुलिस को पता चलता है कि जो व्यक्ति जिसकी लाश है उसका नाम है बहादुर। अब बहादुर के घर का पता लगाया जाता है। आजू बाजू के वहां जाने के बाद घर के जितने भी आजू बाजू के लोग थे उन सभी लोगों से कुछ ना कुछ जानने की कोशिश की जाती है। तो फिर एक पड़ोसी पुलिस के पास जाता है और वो पुलिस से बताता है कि इनके घर में अभी कुछ दिन पहले एक दिन रात को 10:30 बजे के आसपास में थोड़ा बहुत झगड़ा हो रहा था। मैंने पूछा तो जो उसके बेटे हैं उन्होंने बताया कि थोड़ा बहुत बस गृह कलेश है, थोड़ी बहुत देर में सब कुछ शांत हो जाएगा। अब दोस्तों पुलिस सीधा सीधा उसके लड़कों से यानी उस बहादुर व्यक्ति के 2 बेटे हैं, उसका जो नाम है राजेश और दूसरे बेटे का नाम है रायचंद, इन दोनों बेटों से पूछताछ करने की कोशिश करती है। तो शुरुआत में उनके जो बातचीत करने का तरीका था वो पूरी तरह से ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल मासूम है। लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से बातचीत करती है यानी अपने अंदाज में, अपनी बातचीत के अंदाज में उन दोनों बेटों को फंसाने की कोशिश करती है तो फिर वो दोनों बेटे पूरी तरह से टूट जाते हैं। और उसके बाद वो एक कहानी सुनाते हैं। सबसे पहले वो बताते हैं कि अब जो उनका पिता है उनकी जो हत्या है वो असल में उन दोनों बेटों ने मिलकर ही करी है। लेकिन हत्या के पीछे का जब वो कारण बताते हैं उस कारण को सुनने के बाद सोसाइटी का हर इंसान पूरी तरह से चौंक जाता है और पुलिस भी असल में हैरान हो जाती है कि क्या सच में ही किसी परिवार में इस तरह की गंदी हरकत भी हो सकती है। तो दोस्तों वो बताते हैं कि अभी कुछ दिन पहले असल में जो बहादुर है उसके 2 बेटे हैं, एक का नाम है राजेश और एक बेटे का नाम है रायचंद। और बांसवाड़ा जिले के कुशनगढ़, बांसवाड़ा में एक जगह लगती है कुशनगढ़ और उसमें गांव लगता है जिसका नाम है पारला वसूली। ये लोग वहीं के रहने वाले हैं। एक दिन रात को जब ये लोग सो रहे थे तो इसका जो बेटा है रायचंद वो छत पे सो रहा था और उसे कुछ नीचे से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। जब वो नीचे जाके देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि उनका पिता जिसका नाम है बहादुर वो उसके बड़े भाई की पत्नी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, यानी उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था। वो ये सब पहली बार कर रहा था या पहले भी उसने कुछ ऐसी हरकत की थी, इस बारे में रायचंद को कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन वो इस हरकत को देखकर पूरी तरह से आग बबूला हो जाता है और अब वो बस अपने पिता की जान का प्यासा बन बैठता है। वो अपने पिता से मना करता है कि पिताजी तुम इस तरह की हरकत मत करो, लेकिन उसका पिता इसके मना करने के बावजूद भी उसकी एक भी बात को नहीं मानता और बादस्तूर अपने काम में लगा रहता है। लेकिन उसके बाद उसको गुस्सा आता है और वो अपने पिताजी पर लाठी लेकर हमला कर देता है। लेकिन इस हमले में जो उसका पिता था वो भाग जाता है और वहां से दूर अपने एक भाई के पास चला जाता है। दोस्तों 2-4 दिन बीत जाते हैं। वो अपनी भाभी को समझाने की कोशिश करता है कि तुम इनसे दूर रहना, या तमाम तरह की जो बातें हैं वो उन दोनों के बीच में होती है। लेकिन इसी बीच में जब उसका दूसरा भाई जिसका नाम होता है राजेश, जो शादीशुदा था और उसी की ये पत्नी थी, जब वो आता है तो रायचंद सारी हरकतें अपने पिताजी की अपने बड़े भाई के सामने बता देता है। अब दोस्तों इन दोनों भाइयों को इस तरह का गुस्सा आता है कि एक दिन मौका पाकर ये रात को जब इनके पिताजी सो रहे थे यानी बहादुर सो रहा था, उसके पास जाते हैं। एक के हाथ में लाठी होती है और दूसरे के हाथ में तलवार होती है और ये दोनों अपने पिता पर ताबड़तोड़ तरीके से हमला कर देते हैं और पीट पीट कर अपने पिता को अपने ही हाथों से मार डालते हैं। मारने के बाद उसकी लाश को प्लास्टिक की एक बोरी में पैक करते हैं और वहीं पर भरतपुर रोड पर एक खदान है वहां पर ले जा करके फेंक देते हैं।
अब दोस्तों यहां पर अगर देखा जाए तो जो असल गलती थी वो बहादुर की थी, यानी राजेश और रायचंद के पिताजी की थी। लेकिन जो भी गलती थी, जैसे भी गलती थी, इन दोनों को भी सब्र से काम लेना चाहिए था। इसकी जो रिपोर्ट है वो पुलिस में करनी चाहिए थी, या फिर सोसाइटी में, समाज में बैठकर अपने पिताजी के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए था। इन्होंने जो कानून अपने हाथ में लिया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इनके पिता बहादुर ने जो इतनी गंदी हरकत करी है अपने सगे बेटे की पत्नी के साथ में, इस तरह के संबंध बनाने की जो कोशिश करी है, जबरदस्ती करने की जो कोशिश करी है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? यहां पर गलती किसकी थी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।